हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में प्लस म्यूटेशन एंड सॉल्टेशन के बारे में। ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके इस कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम की सीरीज चल रही है, इवोल्यूशन वाला पार्ट। बेटा थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझो, कुछ दिन इधर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और टाइमली आपका एग्जाम का सिलेबस मैं ख़त्म कर दूंगी। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इधर कुछ कुछ दिनों तक प्रॉब्लम्स है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। दो तीन दिनों की प्रॉब्लम्स है, उसके बाद मैं उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाओ। तब तक के लिए मैंने आपको बता दिया है, मेरी बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लो। आपको देखना ही पड़ेगा वो प्लेलिस्ट, तभी जाकर के ये सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। बायोटेक्नोलॉजी की दो प्लेलिस्ट है, एक एप्लीकेशन वाली और एक आपकी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाली। उसको ज़रूर देखो, आप उसको अच्छे से समझ लो। उसको समझे रहोगे तो मुझे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने में आसानी रहेगी। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिसको पॉइंट वाइज ऐसे निकाल के नहीं पढ़ाया जा सकता। कोई पढ़ा भी रहा है तो वो एक तरह से आपको समझा नहीं रहा है, आप लिख नहीं पाओगे किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा तब तक आप वो दोनों प्लेलिस्ट तैयार करो। आने वाले कुछ दिनों में मैं एक एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियोस बना के आपका चैप्टर खत्म करा दूंगी, सारे चैप्टर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो एडाप्टिव रेडिएशन आपका डार्विन ने बताया था। डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उस उन्होंने एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया था। ये क्या होता है समझते हैं। देखो, डार्विन ने क्या किया था। डार्विन गए थे, डार्विन एक साइंटिस्ट है आपके। वो कहाँ गए थे? वो गए थे एक गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। डार्विन डार्विन कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे। गैलापागोस आइलैंड आइलैंड पे दिख गए थे। ठीक है, आइलैंड की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे। लिखने में तो इजलैंड लिखते हैं लेकिन पढ़ते आइलैंड है उसे। ठीक है, आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, वो समुद्री यात्रा वगैरह कर रहे थे, वो देखना चाहते थे प्रकृति को, नेचर को और अच्छे से समझना चाहते थे। तो इसलिए वो कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, उस आइलैंड पे उन्हें कुछ ऐसी बर्ड्स दिखी जो उन्हें कहीं और नहीं दिखी, सिर्फ उसी आइलैंड पे दिखी। ठीक है, वो बर्ड्स क्या थी? सीड वगैरह खाती थी, बीज खाती थी। ठीक है, और उन्होंने उन बर्ड्स का नाम क्या कर दिया? कह दिया डार्विन फिंचेस कह दिया। डार्विन फिंचेस। फिंचेस मतलब बर्ड होता है, और इन्होंने अपने नाम पे इन बर्ड्स का नाम रख दिया डार्विन फिंचेस। बड़े होशियार थे, अपने नाम पे बर्ड्स का नाम रख दिया। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस उन्होंने नाम रख दिया। ये कैसी बर्ड्स थी? सीड ईटिंग बर्ड्स थी ओरिजिनली। मैं जस्ट अ मिनट। ये क्या थी? ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी। लो, ट्रेन भी आ गई इसी टाइम पे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स थी ये। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आजकल, मैं क्या करूं। जस्ट अ मिनट, एक बार ट्रेन को चले जाने दो फिर मैं बता रही हूँ। ओके, ओरिजिनली क्या थी? सीड ईटिंग बर्ड्स थी। बेटा हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत प्रोफेशनल सारी चीज़ें हैं। अभी हमने जल्दी ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं बिल्कुल बेसिक फैमिली से हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सेटअप वगैरह नहीं है। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत ये जो डिस्टर्बेंस है बेटा, आपको मैनेज थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि मेरे पास सारे सेटअप्स हो। और मेरे साथ जुड़ने वाले भी लोग ऐसे जगह से बिलोंग नहीं करते। हम बहुत बेसिक लोग हैं, बहुत नीचे तबके से आए हुए लोग हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ओके, और हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। हम कोशिश करते हैं हर वक्त आपके साथ खड़े रहें। कभी कभी नहीं हो पाता है बेटा, लेकिन कोशिश हमारी ज़रूर रहती है। ठीक है, चलो देखो। ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड्स होती हैं डार्विन फिंचेस आपकी। ठीक है, पहले वो क्या करती थी डार्विन फिंचेस? खाली खाली सीड्स खाती थी, मतलब बीजों को खाती थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उस आइलैंड पे बीज वगैरह की कमी होने लगी, और मतलब बीज बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो उन बर्ड्स ने क्या किया? अलग अलग चीजें खाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग चीजें खाना शुरू कर दिया। यानी ओरिजिनली वो सेम सेम थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? वो थोड़ी थोड़ी अलग हो गई। पहले वो सेम थी, बाद में क्या हो गई? धीरे धीरे अलग हो गई। ये देखो, मैं जो हाथ की इंडिकेशन दिखा रही हूँ, क्या आपको ये रेडिएशन की तरह लग रहा है? रेडिएशन मतलब होता है फैलना। जैसे सन की लाइट फैलती है ना, रेडिएट करती है, वैसे इस तरह से ये फैलती हुई दिखाई दे रही है।
और कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस कर रही हैं अपने खाने की हैबिट्स में, इसीलिए इसको कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, देखो ये क्या बन गई, आगे चल करके इन्होंने बनाया कुछ बर्ड्स तो सीड ईटिंग ही रह गई, कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, इंसेक्टिवोरस, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स खाने लगी, और कुछ क्या खाने लगी, फ्रूगीवोरस हो गई, फ्रूट्स खाने लगी, फ्रूगीवोर्स हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह की वो स्पीशीज उन्होंने बना ली। तो हुआ क्या, ओरिजिनली सेम थी और उनसे क्या बन गए, अलग अलग बन गए। तो हुआ क्या, एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, और एक से ज्यादा स्पीशीज में अगर एडाप्टिव रेडिएशन होता है तो उसी को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह देते हैं, या उसी को हम कह देते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स वाला टॉपिक वहां पे आ जाता है। तो एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब यही होता है कि ओरिजिनल एक स्पीशीज हो, वो रेडिएट होकर के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपना ले और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो एक नया स्पीशीज बन जाए। ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में, एरिया उन्होंने नहीं बदला है, बस अपनी हैबिट्स बदल दी है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी में इसके लिए क्या डेफिनेशन लिखी है, फिर मैं उसको एग्जैक्टली समझा भी दूंगी। मैंने अपनी भाषा में आपको समझा दिया, एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखना भी जरूरी है। ठीक है, देखो जस्ट अ मिनट, एनसीईआरटी की डेफिनेशन हूबहू मैं आपको बता देती हूँ। हूबहू तो किसी को नहीं याद रहती, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। ओके, इसलिए मैं ये ओपन कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिक एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज, ठीक है, ऑफ ज्योग्राफिकल हैबिट्स, दैट इज योर एडाप्टिव रेडिएशन। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी भाषा है, पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी स्पीशीज का इस प्रकार इवोल्यूशन हो कि वो एक जगह से, एक ही पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया से स्टार्टिंग पॉइंट उसका एक हो और रेडिएट होकर के वो बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज बना दे। तो ऐसी प्रोसेस को हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और इसे ढूंढना किसने था, इसे ढूंढा था डार्विन ने आपके। ठीक है, तो इतनी बात हो गई आपके एडाप्टिव रेडिएशन में। एडाप्टिव रेडिएशन का दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला तो डार्विन फिंचेस, पहला एग्जाम्पल तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, डार्विन फिंचेस। ठीक है, नंबर 1। और दूसरा एग्जाम्पल आपको रखना है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इसका आपको बुक में अच्छा खासा डायग्राम दिख जाएगा, बीच में सेंटर में डाल दिया है और बहुत सारे डायग्राम बना दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट है हम उतना ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्टेशन और म्यूटेशन के बारे में। एज इट इज क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्टेशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, तो समझ लो। म्यूटेशन मतलब होता है कि सडन इवोल्यूशन। अगर अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम इवोल्यूशन ना कह करके क्या कह देंगे, म्यूटेशन कह देंगे। सडन चेंजेस अराइजिंग इन एन स्पीशीज इज नोन एज म्यूटेशन। अभी तक हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे ना, इवोल्यूशन मतलब होता है धीरे धीरे आने वाले चेंज। जो भी चेंजेस धीरे धीरे से आए उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, और जो चेंजेस अचानक से आ जाए उन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो सडन चेंजेस in an organism is called mutation। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे चेंजेस धीरे धीरे ही आएंगे, कुछ चेंजेस सडनली भी आ जाते हैं, जैसे कुछ बीमारियों का अचानक से आ जाना, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का अचानक से आ जाना, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये लोगों में अचानक से ही आया था। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कलर ब्लाइंड होना स्टार्ट किए थे, ऐसा नहीं, अचानक से आए हुए ये चीजें हैं। तो ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिजीज ही आ जाएगी अचानक से, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम अपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लो कि सडन चेंजेस होने को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और इसे डिस्कवर किसने किया था, ह्यूगो डिवरीज ने किया था, ह्यूगो डिवरीज ने किया था। ठीक है, किसमें किया था, इवनिंग प्राइम रोज में, इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, प्राइम रोज, रोज, इवनिंग प्राइम रोज एक आपका फ्लावर है, उसमें उन्होंने क्या किया था, म्यूटेशन को डिस्कवर किया था। इतनी सी बात आपको अभी के लिए याद रखनी है। अब यह सॉल्टेशन क्या है, सॉल्टेशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्टेशन मतलब होता है कि इकट्ठे कई सारे म्यूटेशन आ जाना। म्यूटेशन मतलब तो सडन चेंज ना, एक आध चेंज आया, इकट्ठे कई सारे चेंज आ गए तो उसे क्या कह देंगे, सॉल्टेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या कह दोगे आप,
सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं सॉल्टेशन, इकट्ठे कई सारी म्यूटेशन आ जाना। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। आज ही आपको मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, मेरी कोशिश रहेगी। खैर एक दो दिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो बेटा, एक दो दिन में मैं पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, तो आप ये तीनों बातें याद रखना, एडाप्टिव रेडिएशन, म्यूटेशन एंड साल्टेशन। एज इट इज डेफिनेशन पूछता है विद एग्जांपल्स, दैट्स इट। इससे और किसी तरह के क्वेश्चन नहीं बनते, खाली आपसे एग्जाम्पल पूछता है, डेफिनेशन पूछता है, बस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डार्विनिज्म और लेमार्किज्म देखेंगे। उसके बाद हमारा एक वीडियो होगा जो होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, और फिर लास्ट वीडियो होगा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। 3 वीडियो और इसमें बचे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।